हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा XBRL रिपोर्टिंग। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको XBRL क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। लास्ट में जो हमने छोड़ा था ना, वो यहां छोड़ा था। देखिए, फीचर से जस्ट पहले और ये सब हमने कर लिया था। भाई XML क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होता है, लिंक बेस, वैलिडेशन, रेंडरिंग। ओके, तो यहां तक हमने अच्छे से कर लिया था। अब आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम करेंगे फीचर्स ऑफ XBRL। फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। A feature means a special characteristics that make something useful। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो आपका स्मार्टफोन है ना, एग्जांपल दे रहा हूं कि फीचर्स क्या होता है। जैसे आपका स्मार्टफोन है, उसमें कैमरा जो होता है वो इसका एक फीचर है जिसके जरिए आप फोटोज खींच सकते हैं। इंटरनेट आपका कनेक्ट हो सकता है, जीपीएस की आपको एक सुविधा मिलती है, फिंगरप्रिंट आपको लॉक मिलता है। तो ये सारे जो है ना, ये उसके फीचर्स है जो यूजफुल होते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे के ऐसे XBRL जो है ना, हाँ ये भी तो एक सिस्टम है। हाँ, तो इसके क्या मेजर फीचर्स हो सकते हैं, तो वो रहे आपके सामने ये, और जिसको हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस। तो सबसे फर्स्ट आप देखोगे तो वो आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये इसका एक फीचर है। सेकंड नंबर टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर ऑटोमेशन, डेटा प्रोसेसिंग, फिर वैलिडेशन ऑफ डेटा, फिर ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे के सारे जो है आपके XBRL रिपोर्टिंग की क्या है, फीचर्स है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी, फास्टर रिपोर्टिंग, इजी डेटा एक्सचेंज। तो आइए वन बाय वन इन फीचर्स को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या होता है सर, ये फीचर? तो देखिए क्या होता है, XBRL जो है ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बने होते हैं। फिर आप XBRL सिस्टम को यूज करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी यूज क्यों ना करती हो, फिर सबके स्टैंडर्ड सेम रहेंगे। फिर उनके जो रिपोर्ट्स होगी ना, वो उनको कंपेयर करना, उसका एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो ऑल कंपनीज रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट, उनका सेम फॉर्मेट रहेगा। जैसे कोई कंपनी अगर सेल्स दिखा रही है 50 करोड़, कोई सेल्स को टर्नओवर का नाम दे रही है, कोई रेवेन्यू का नाम दे रही है, लेकिन अगर आप XBRL के थ्रू अगर करते हैं तो एक ही नाम जाएगा, रेवेन्यू। आपने चाहे कोई भी नाम क्यों नहीं डाला, वो उसको रेवेन्यू के अंदर ही डालेगा। ओके, तो इसमें फिर जो रिपोर्ट है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब उसमें एक रूपता होती है, एक जैसे फॉर्मेट के अंदर होती है, इजी करना होता है कंपैरिजन, कंफ्यूजन नहीं होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जो ट्रैफिक सिग्नल्स है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड, रेड का मतलब स्टॉप है, ग्रीन का मतलब गो है। तो बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो किया जाता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो XBRL जो है ना, अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो स्टैंडर्डाइज होगी, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है XBRL का फीचर, दैट इज टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, हर इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट का एक बार कोड होता है, ऐसे कैसे हर एक इंफॉर्मेशन को हम एक टैग दे देते हैं, है ना, टैगिंग हो जाती है उससे। तो एवरी फाइनेंशियल आइटम रिसीव यूनिक इलेक्ट्रॉनिक टैग। जैसे रेवेन्यू को रेवेन्यू टैग दिया जाएगा, प्रॉफिट को नेट इनकम टैग दिया जाएगा, कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैग दिया जाएगा, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री टैग दिया जाएगा, जिससे कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को आसानी से आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस करता है। जैसे अगर ट्रेडिशनल अगर रिपोर्टिंग करोगे आप, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टर्नओवर ये डिफरेंट आइटम होंगे, लेकिन XBRL में ऐसा नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बेटर एक्यूरेसी होगी। ओके जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो फीचर है दैट इज ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग। कोई ह्यूमन इसमें एफर्ट ज्यादा नहीं लगते हैं, कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेता है XBRL डेटा को, और ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो बहुत मिनिमल होती है, बहुत कम होती है जी। ठीक है, सो ट्रेडिशनल अगर रिपोर्ट आप तैयार करोगे बिना XBRL के, तो उसमें रिपोर्ट्स को रीड करना पड़ेगा, डेटा जो है, अमाउंट्स जो है, जो फिगर्स हैं, उनको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, स्प्रेडशीट बतानी पड़ेगी, फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज कंज्यूम टाइम एंड कॉस्ट लगती है, टीम लगती है। लेकिन XBRL रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं
तो इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटी, सब कुछ वो अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, ओके जी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है ना, क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग होती है, लेस मैन पावर होता है, लोअर कॉस्ट होती है, पैसा कम लगता है, मैन पावर कम लगता है, फटाफट काम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वैलिडेशन ऑफ डेटा, मतलब कोई एरर होगी, क्योंकि हम रिलेशनशिप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो फिर उस जो आइटम्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप है, अगर वो सही नहीं बैठ रही है तो उसका वैलिडेशन हो जाता है, यानी कि वो एरर जो है हमें कंप्यूटर अपने आप ही शो कर देगा, सिस्टम अपने आप ही शो कर देगा। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, एसेट है 100 लाख की, तो लायबिलिटी और इक्विटी 40 + 30 70 हुआ ना, तो 70 नहीं हो सकता, 100 हो सकता है, तो ये एरर आ गई। इसको बोलते हैं वैलिडेशन। ऐसी XBRL जो है वैलिडेशन कर देता है, सिस्टम जो है इमीडिएटली रिपोर्ट कर देता है वैलिडेशन एरर, और एरर डिटेक्ट हो जाती है, फिर आप उसको एक्यूरेटली सही कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, जिससे आपको कोई भी गलती होती है तो पता चल जाती है। फिर आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस एंड क्लियरिटी। किसी प्रकार का कोई भी छुपा छुपी नहीं चलेगी, जो चीज है आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है, तो फ्रॉड और एरर्स होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ट्रेडिशनल में फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो उसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन XBRL सॉल्यूशन के अंदर टैग्ड, ऑर्गेनाइज, इजीली सर्च कोड्स होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल सब, अगर आप XBRL यूज करते हैं, सारी कंपनीज XBRL को यूज करती हैं, तो उनके डेटा एक ही फॉर्मेट के अंदर उनकी सारी रिपोर्ट्स बन के हमारे सामने आएगी, फिर उनको आपस में कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके जी, क्योंकि सेम टैग होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, तो उनको समझना भी आसान हो जाता है, तो कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाता है। इससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एनालिसिस किए जा सकते हैं, बेंच मार्किंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फीचर है XBRL का, दैट इज रीयूजेबिलिटी, है ना, मतलब आप इस XBRL डेटा को है ना मल्टीपल टाइम जो है यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिल्ड विथ MCA, है ना, कैन आल्सो बी यूज फॉर इन्वेस्टर, बैंक्स, एनालिसिस, रिसर्चर, तो इसको दोबारा आप चीजों को यूज कर सकते हैं, XBRL डेटा को यूज कर सकते हैं। ओके, इससे आपका टाइम वगैरह बचता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी चाहे, है ना, कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी मीन एबिलिटी टू एक्सपांड एंड एडॉप्ट, कि देखो भाई बिजनेस है, एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, चेंज होती रहती है ना, और जब ये चेंजेस आते हैं, तो नई चीजें जब हमारे सामने निकल के आती है, तो उसको XBRL जो है एडॉप्ट कर लेगा। सपोज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कार्बन इमिशन रिपोर्टिंग, कि भाई आपको ये भी रिपोर्ट करनी है, तो बस आपको उस XBRL के अंदर ये नई चीज जो है ऐड करनी है, इसके टैग ऐड करने हैं, और वो आपको ये रिपोर्ट बना के दे देगा। बस आपको न्यू टैग कैन बी एडेड इजीली, तो ये फ्लेक्सिबल है, रिग्रेड नहीं है। ठीक है, ताकि जो भी नया चीज आए उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, बिल्कुल, जैसे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब हो गया XBRL सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। इंडियन कंपनी रिपोर्ट डेटा इन इंग्लिश, इंडियन कंपनी ने इंग्लिश में रिपोर्ट किया डेटा, लेकिन कोई अदर कंट्री वाला है, वो उस डेटा को अपनी लैंग्वेज के अंदर, जिस जो वहां पर लैंग्वेज समझती है, जो वो चीज समझता है, तो फॉरेनर इन्वेस्टर जो है मे व्यू द सेम इंफॉर्मेशन इन अनदर लैंग्वेज। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे ग्लोबल असेसिबिलिटी आती है। ठीक है, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होती है, वाइडर यूजेस होते हैं। जैसे आपको पता है चाइना के अंदर जो है, वहाँ की लैंग्वेज के अंदर ही अधिकतर इंग्लिश कम यूज होता है, और तो अब बस इंग्लिश लैंग्वेज को वहां पर आराम से XBRL आपको जो है कन्वर्ट करके दे देगा। कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ये भी बहुत बड़ा इसका फीचर है, कि XBRL जो है रिड्यूस करता है रिपोर्टिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग नहीं होती, डेटा एंट्री नहीं होती, पेपर वर्क नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता, वेरिफिकेशन नहीं होता, तो ये सारी चीजें जो है XBRL के अंदर जो है आपको, ये ट्रेडिशनल मतलब रिपोर्टिंग के अंदर ये सारी कॉस्ट आती है, जबकि XBRL में ये कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्क जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, मैन पावर रिड्यूस हो जाती है, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है। जो बड़ी कंपनीज होती है, लार्ज कंपनीज, फिलिंग थाउजेंड्स ऑफ पेजेस सेव सब्सटेंशियल कॉस्ट। तो बड़ी कंपनी में भाई ट्रांजेक्शन बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, और ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती है ना, तो वो बच जाता है। फास्टर रिपोर्टिंग, बिल्कुल भैया, फास्टर ऑटोमेशन होता है ना, तो उस वजह से फास्टर रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड क्विकली,
ठीक है, अर्लियर क्या होता था, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट माइट टेक वीक्स, विद XBRL मच ऑफ द प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड। पहले हाथों से काम करते थे यार, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का सहारा लेते थे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता था, अब टाइम आपका कम लेता है। तो फास्टर सबमिशन होता है, फास्टर एनालिसिस होता है, और टाइमली जो है आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इजी डेटा एक्सचेंज। बिल्कुल, जो डेटा है XBRL की, जो रिपोर्ट्स है, जो डेटा है, उसको आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इजीली। आप कंपनीज को दे सकते हैं, MCA को दे सकते हैं, RBI को दे सकते हैं, सेबी, इन्वेस्टर। तो कंपनी फाइल डेटा वंस, डिफरेंट स्टेक होल्डर कैन एसेस द सेम डेटा। कंपनी एक बार XBRL के थ्रू रिपोर्ट बना देती है, फिर लोग अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो फास्टर कम्युनिकेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, और रिड्यूस होता है डुप्लीकेशन का। ओके जी, ठीक है। तो समरी अगर बताऊं मैं आपको फीचर की, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट। आपको जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट मिलेगा वो कॉमन मिलेगा, जिससे एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना आसान होता है। टैगिंग, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम, हर आइटम को एक टैग दे दिया जाता है। ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, फास्ट काम होता है। वैलिडेशन, एरर कोई भी आती है तो वो चेक हो जाती है, कंप्यूटर आपको शो कर देगा। ट्रांसपेरेंसी रहती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, क्लियरिटी रहती है, सारी चीजें डिस्क्लोज की हुई होती है। कंपेरेबिलिटी, इजी कंपैरिजन होता है क्योंकि इनका फॉर्मेट वगैरह सब सेम रहता है। रीयूजेबिलिटी, सेम डेटा को आप रेपिडली यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इजी इसका एक्सपांसन हो सकता है, कोई नए टैग वगैरह आप जोड़ सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मैनी लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उस डेटा को कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बहुत सारी प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह, टीम वर्क वगैरह जो है, ह्यूमन जो ह्यूमंस का जो वहां पर टाइम है वो बचता है, तो लोअर रिपोर्टिंग कॉस्ट होती है। फास्टर रिपोर्टिंग होता है क्योंकि क्विक प्रिपरेशन एंड सबमिशन होता है। डेटा एक्सचेंज, इजीली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आ गया आपका XBRL के सारे फीचर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।